कुमाराम जी की जयंती पर आज मैं सबसे पहले मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और आज आपको इसलिए कष्ट दिया है कि कुमाराम चौधरी 36 कौम के नेता थे, नेता नहीं सेवक थे, एक किसान और मसीहा थे। उनको आज कांग्रेस पार्टी ने सीमेंट के कोने में छोड़ दिया, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। कांग्रेस ने 52 में निर्दलीय लड़े, फिर कांग्रेस ने उनको अपने मंत्री बनाया और 67 में कुंठा रहते हुए वहाँ उन्होंने टकराव के कारण कांग्रेस छोड़ी। और 67 में जब चुनाव हुए, नई पार्टी बना के सभी संगठनों को साथ लेके 176 सीटों में से 94 सीट कुमाराम जी के नेतृत्व में जीती गई। राष्ट्रपति भवन में परेड हुई, उसके बाद भी कि किसान को बेटे के कांग्रेस को पचा नहीं पा रही थी, इसलिए उनको यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया, गोलियां चली। और लास्ट में कुमाराम जी को डूंगरगढ़ में रायवाड़ी कांग्रेस है। आज वोट की फसल काटने के लिए ये मूर्ति का अनावरण 36 कौम को साथ लेके होना चाहिए था। पर मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहूँगा कि ऐसे वोट की फसल नहीं कटेगी। यहाँ सुचित्रा आर्य जी बहुत घूमी थी, यहाँ जनता समझी हुई है, सारी जनता समझी हुई है। इसलिए हम आपको कष्ट इसलिए दिया है कि हम लोग अब जाएंगे उस मूर्ति पर, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद आपको मैं तो निवेदन करता हूँ कि ऐसी ओछी राजनीति करने वालों को ये कहना चाहूँगा कि ऐसी ओछी राजनीति नहीं करें, और मैं इसकी निंदा करता हूँ। आपको नहीं बुलाया, बीजेपी वालों को नहीं बुलाया उन्होंने, तो आप अब कांग्रेस के खिलाफ क्या करने वाले हैं? कांग्रेस क्या रहा है? तो कुमाराम जी को एक सीमेंट के छोड़ दिया। कुमाराम जी हमारे 36 को मिलता, हम कांग्रेस क्या करेंगे? वो जाने ना काम जाने कांग्रेस, हम क्या करेंगे? एक कार्ड में नाम न तो मेरे को पूछा गया, न मेरे को पता था। आज के 15 दिन पहले यहाँ रामरतन जी शाह इनकी फाउंडेशन से जिलाध्यक्ष जी आए थे और मेरे को कहा कि सरकार का एक मंत्री बुला के दो। मैंने पीएचडी मंत्री से बात की, प्रोग्राम बन चुका था। उसके बाद नई घटनाक्रम करके इन्होंने कांग्रेसीकरण किया और हमारे मंत्री जी को बुलाने के बाद उन्होंने मना किया। हमारे को इन्वाइटेंस था न कोई बात है, तो कांग्रेसीकरण था, कांग्रेस की पार्टी का काम था, उन्होंने अनाउंस किया, कोई दिक्कत नहीं हमारी। हम कुमाराम जी 36 कौम के नेता थे, तो हम 36 कौम के नेता अब जाके कुमाराम जी के चरणों में नमन करेंगे, पुष्पार्पण करेंगे। जब 22 चेयरमैन तक का नाम है, क्या यहाँ जिला उप प्रमुख नहीं है? क्या राजगढ़ चौधरी नहीं है? क्या मनोज देव वहाँ की प्रधान नहीं है? सरदार की क्या राजगढ़ की प्रधान नहीं है? क्या विद्यासर और सुधारगढ़ प्रधान को इसलिए छोटा रखा गया क्या वो मेघवाल जाति से हैं? क्या आईना दिखाना चाहते हैं? क्या कुमाराम जी क्या किसान गरीब के नहीं थे? कुमाराम जी राउत राम जी आर्य को 5 पर बनाने वाला उनके साथी कुमाराम जी थे। और आपको बुलाया नहीं गया? उनको गोविंद डोटासरा ने कहा है कि हमने भाजपा को बुलाया है, लेकिन भाजपा राजनीति कर रही है, नहीं आना दुर्भाग्य की बात बताया उन्होंने। वो डोटासरा कहना चाहूँगा कि आप क्यों बुलाया हमारे को? आपको पता ही नहीं बुलाया कि नहीं बुलाया, आप कैसे कह सकते हो? यहाँ का फाउंडेशन बताए, पूछे उनको, पूछे। आप तो खुद मीडिया के सवाल पे उन्होंने जवाब दिया। आप तो मीडिया को जवाब दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ कि यहाँ के किसी नेता ने इस फाउंडेशन ने किसी ने अगर हमारे टेलीफोन भी किया हो, मैंने जरूर मीडिया पर टेलीफोन पर देखा है कि आपका नाम है, और यहाँ स्थानीय विधायक हूँ। यहाँ कुमाराम जी की मूर्ति के लिए मेरे साथियों ने जन सहयोग किया है, उन्हें कंधे से कंधे मिला के काम किया है। और हमने 36 कौम के नेता को साथ लेके 36 कौम को वहाँ जाके मूर्ति अनावरण करना चाह रहे थे, पर कांग्रेस ने इसमें राजनीति की। एक बात और कांग्रेस के सर वोट बीजेपी का भी था पहले, तो बीजेपी के कार्यकाल में क्यों नहीं ये मूर्ति लगी? देखिए, बीजेपी कार्यकाल में कई मूर्तियाँ लगी हैं, जब वक्त आता है मूर्तियाँ लगती हैं। और मैं कहना चाहूँगा सच्ची श्रद्धांजलि कुमाराम जी को ये भारतीय जनता पार्टी दिए चूरू के अंदर कृषि महाविद्यालय बना के, और वहाँ हम ये इतने सक्षम हैं, एक कुएं के अंदर ले जाके मूर्ति का अनावरण किया है। आज गाल बजा रहे हैं ना, इस जिले में सब जगह मूर्तियाँ लगा सकते हैं, और अच्छी जगह मूर्ति लगनी चाहिए थी। फिर भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी लगाई उसको धन्यवाद, मगर ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर चूरू के संस्थापक की क्या मूर्ति लगाएगी बीजेपी? बात हुई थी, तो चूरू के संस्थापक की बात करेंगे। देखो वो तो कोई संस्था प्रकोष्ठ आगे आएगी, बात आएगी तो लगेगी। लोकर में रखेड़ी है कई साल से भी होगा। जल्दी ही दीनदयाल जी उपाध्याय जी की मूर्ति इस कांग्रेस ने
कलेक्ट्रेट के अंदर बंद की थी और मैं आने वाले 3 दिनों में मेडिकल कॉलेज में लगा के आपके सामने रखें।